नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि काल भैरवाष्टकम को कैसे जपा जाए, इसका उच्चारण क्या है। हमने एक वीडियो में काल भैरवाष्टकम की संपूर्ण जानकारी दी है, यह बताया है कि उसके क्या लाभ हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं और उसके बाद इस श्लोक को पढ़ने का प्रयास करें। यदि आप इसे पढ़ नहीं सकते तो हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें 11 बार काल भैरवाष्टकम को बोला गया है। चाहें तो आप वह वीडियो सुबह सुबह लगाकर सुन सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसका उच्चारण इस तरह से है। ओम देवराज सेव्यमान पावनाद्विपंकजम व्याल यज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरम कृपाकरम नारदादि योगी वृंदवंदितं दिगंबरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात देवराज इंद्र जिनके पवित्र चरणों की सदैव सेवा करते हैं, जिन्होंने चंद्रमा को अपने शिरोभूषण यानी सर पर धारण किया हुआ है आभूषण के रूप में, जिन्होंने सर्पों का यज्ञोपवीत अपने शरीर पर धारण किया है, नारद सहित बड़े बड़े योगी वृंद जिनका वंदन करते हैं, ऐसे काशीपुरी के स्वामी का मैं भजन करता हूँ या करती हूँ। भानुकोटि भास्वरम भवब्धितारकम परम नीलकंठमीप्सितार्थदायकम त्रिलोचनम कालकालमंबुजाक्षमक्षशूलमशरम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी हैं, संसार रूपी समुद्र को तारने वाले हैं, जिनका कंठ नीला है, जिनके 3 लोचन यानी आंखें हैं और जो सभी इत्प्स अपने भक्तों को प्रदान करने वाले हैं यानी इच्छित वस्तु अपने भक्तों को प्रदान करने वाले हैं, जो काल के भी काल यानी महाकाल हैं, जिनके नयन कमल की तरह सुंदर हैं और त्रिशूल तथा रुद्राक्ष धारण किया है, ऐसे काशीपुरी के स्वामी का मैं भजन या आराधना करता हूँ या करती हूँ। अगला श्लोक है। शूलटंक पाश दंड पाणिमादिकारणम श्यामकायमादिदेवमक्षरम निरामयम भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रतांडवं प्रियं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात जिनकी कांति श्याम रूप है तथा जिन्होंने शूल टंक पाश दंड आदि धारण किया है, जो आदि देव विनाशी और आदि कारण है, जो पराक्रमी तथा अभ्युद नृत्य करने वाले हैं, ऐसे काशी के स्वामी का मैं भजन करता हूँ। अगला श्लोक है। भक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थतं समस्तलोक विग्रहं विनिक्वणं मनोज्ञ हेम किंकिलम सत्कटिं। ये थोड़ा सा मुश्किल है तो इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। विनिक्वणं मनोज्ञ हेम किंकिणील सत्कटिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात जो भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जिनका स्वरूप प्रशस्त तथा सुंदर है, जो भक्तों के प्रिय हैं, चारों लोकों में स्थिर हैं, जिनकी कमर पर करधनी रुंझुन करती है, ऐसे काशीपुरी के स्वामी का मैं भजन करता हूँ। अगला श्लोक है। धर्म सेतु पालकम त्वधर्म मार्ग नाशकम कर्म पाशमोचकम सुशर्मदायकम विभुम स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ भैरवं भजे। अर्थात जो धर्म मार्ग के पालक तथा अधर्म मार्ग के नाशक हैं, जो कर्म पाश का नाश करने वाले तथा कल्याणप्रद हैं, जिन्होंने स्वर्ण रूपी शेषनाग का पाश धारण किया है, जिस कारण सारा अंग मंडित हो गया है यानी सुशोभित हो गया है, उज्जवल हो गया है,
ऐसे काशीपुरी के स्वामी का मैं भजन करता हूँ। अगला श्लोक है रत्न पादुका प्रभाभिराम पादयुग्मकं नित्यमं द्वितीयमिष्ट दैवतं निरंजनम मृत्युदर्पनाशनं करालदंशमोषणं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात जिन्होंने रक्त युक्त पादुका यानी खड़ाऊ धारण की है और जिनकी कांति अब सुशोभित होती है, जो नित्य निर्मल है, अविनाशी है, अद्वितीय है तथा सभी देवताओं के प्रिय हैं, जो मृत्यु का अभिमान चूर करने वाले हैं तथा काल के भी भयानक दांतों से मुक्ति दिलाने वाले हैं, ऐसे काशीपुरी के स्वामी का मैं भजन करता हूँ। अगला श्लोक इस प्रकार है अट्ठहासभिन्पदं जाण्डकोश संतति दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालिमालिकंधरं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात जिसके अट्ठहास से समुचित ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाता है और जिसके दृष्टिपात से समुचित पाप नष्ट हो जाते हैं तथा जिसका शासन कठोर है, जिन्होंने कपालमाल धारण कर रखा है और जो 8 प्रकार की सिद्धियों के प्रदाता हैं, ऐसे काशीपुर के स्वामी का मैं भजन करता हूँ। भूत संघ नायकम विशाल कीर्तिदायकम काशीवासलोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीति मार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। अर्थात जो समस्त भूत संघ के नायक हैं तथा विशाल कीर्तिदायक हैं, जो काशीपुरी में रहने वाले सभी भक्तों के पाप पुण्य का शोधन करने वाले हैं, जो सर्वव्यापी हैं, जो नीति मार्ग के वेता हैं, पुरातन के पुरातन हैं तथा समस्त संसार के स्वामी हैं, ऐसे काशीपुर के स्वामी का मैं भजन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अष्टकम समाप्त होता है। इसके बाद एक और श्लोक है जिसके अंदर अष्टकम की महिमा कही गई है, इसलिए कई बार लोग उसका भी जाप करते हैं। हम भी यहाँ पर उसका जाप करेंगे। काल भैरवाष्टकम पठन्ति ये मनोहरम ज्ञान मुक्ति साधनम विचित्र पुण्यवर्धनम शोक मोह दैन्य लोभ कोपताप नाशनम ते प्रयान्ति काल भैरवांघ्रिसिन्निधि नरा ध्रुवम काशिकापुराधिनाथ काल भैरवं भजे। यह श्लोक शंकराचार्य जी द्वारा रचित है, जिन्हें मच्छकंदाचार्य जी कहा जाता था। इस नवे श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। ज्ञान और मुक्ति प्राप्त करने हेतु, भक्तों के विचित्र पुण्य का वर्धन करने हेतु, शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप आदि नष्ट करने हेतु जो इस काल भैरव अष्टक का पाठ करता है, वे निश्चित ही काल भैरव के चरणों की प्राप्ति करता है। यानी कि किसी भी तरह के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए, किसी तरह का शोक कम करने के लिए, यदि किसी वस्तु के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो गया है तो उसे समाप्त करने के लिए, दैन्य अर्थात गरीबी आ गई है तो उसे समाप्त करने के लिए, लोभ, ऐसा लोभ जो आपकी मृत्यु का कारक बन सकता है, उस लोभ से बचने के लिए, कोप ताप यानी गुस्से से बचने के लिए, इन सभी से बचने के लिए काल भैरवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।